हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 10वीं कक्षा का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने पाठ 3 गिल्लू इस पाठ की शुरुआत की है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आज हम उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। देखो, 3-4 मास यानी 3-4 महीनों बाद क्या है, उसकी स्निग्ध रोए, उसकी त्वचा क्या है, एकदम मुलायम सी उसकी त्वचा और झब्बेदार पूंछ यानी गुच्छे जैसी पूंछ और चंचल चमकीली आंखें। उसकी आंखें कैसी थी? चंचल चमकीली थी। और ये सब क्या है, सबको विस्मित करने लगी थी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। देखो क्या है, उस गिलहरी के बच्चे को सब लोग क्या है, गिल्लू कहकर बुलाने लगे। और लेखिका ने क्या किया? फूल रखने की एक हल्की डलिया, डलिया यानी क्या है, छोटी टोकरी, उसमें क्या किया? रुई बिछाकर कपास को उसमें डालकर उसे खिड़की से तार से लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। देखो, 2 वर्ष तक क्या है, वही जो खिड़की से हल्की सी डलिया यानी छोटी सी टोकरी लटका दी थी लेखिका ने, वही उसका मतलब गिल्लू का घर रहा। और वह क्या करता? स्वयं ही खुद ही क्या है, उसको हिलाकर अपने उस घर में झूलता रहता। और अब उसकी आंखें कैसी थी? कांच के मनकों जैसी, मनके यानी मणि, तो उसकी कांच से आँखों मनकों जैसी आंखों से वह क्या करता? कमरे के अंदर और बाहर न जाने क्या देखता रहता था। लेकिन क्या है, उसकी समझदारी और कार्यकलाप यानी जो काम करता था उस पर क्या है, सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। देखो, लेखिका क्या है, अपने कमरे में बैठकर लिखने लगती, तब उसने क्या है, वह अपने कार्य में मग्न रहा करती थी। लेकिन गिल्लू क्या है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे क्या है, एक दिल में जब तीव्र इच्छा होती थी तो उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। कौन सा उपाय? देखिए, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। देखो, वह क्या करता? लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से क्या है, नीचे उतरता। और वह तब तक यह करता था, यानी उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। देखो क्या है, कभी कभी लेखिका क्या करती थी, गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती थी। और कैसे रखती थी कि उसके अगले 2 पंजे क्या हैं, यानी पंजे यानी हाथ, उसके जो छोटे छोटे 2 पंजे क्या है उसके, और सिर के अतिरिक्त यानी उसका सिर, ये दोनों क्या है, लिफाफे के बाहर। और सारा लघु गात, गात यानी शरीर, देह, लघु यानी छोटा, बाकी सारा उसका जो शरीर है वह लिफाफे के भीतर यानी अंदर बंद रहता। और इस अद्भुत स्थिति में
कितने कई घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह क्या है, गिल्लू क्या है, अपनी चमकीली आंखों से लेखिका जो काम करती थी, कार्यकलाप करती थी, वह देखा रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखो, जब उसको भूख लगती तो वह क्या करता, चिक चिक की आवाज़ करता और वह यह आवाज़ करके क्या है, जैसे लेखिका को सूचना देता था कि उसको भूख लगी है। फिर लेखिका उसके सामने काजू या बिस्किट रख देती थी और उसी स्थिति में क्या है, लिफाफे से बाहर आकर अपने पंजों से वह बिस्किट और काजू पकड़कर क्या है, कुतरता रहता उसको। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। क्या है, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, वसंत ऋतु आया और बाहर की गिलहरियाँ यानी खिड़की के बाहर जो गिलहरियाँ खेलती थी वह क्या है, डाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी थी, यानी गिल्लू से न जाने क्या कह रही थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब बाहर की गिलहरियाँ चिक चिक करके आवाज़ करके उसको कुछ कहती थी तो गिल्लू क्या है, जाली के पास बैठकर अपनेपन से क्या है, बाहर झांकते रहता। और यह देखकर लेखिका के मन में ऐसा विचार आया कि शायद अब मुझे इसे मुक्त करना होगा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखो, जब लेखिका के मन में विचार आया कि उसको मुक्त करना आवश्यक है, तब उन्होंने क्या किया, कीले से निकालकर उसको क्या है, उसके कीले निकालकर जाली का एक कोना क्या किया, खोल दिया और इसी से क्या है, गिल्लू इस मार्ग से बाहर जाने पर सचमुच ही उसने क्या है, मुक्ति की सांस ली और वह उसी जगह से आता जाता रहा। और इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना एक समस्या ही थी लेखिका के लिए। मेरे घर में से बाहर जाने पर वह क्या करता था, जब वह कमरे से बाहर गिल्लू जाता था तो खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर क्या है, गिलहरियों के झुंड का नेता बना फिरता और हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे क्या है, खिड़की से फिर से अंदर आकर वह अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के पत्तों फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। देखो, लेखिका कह रही कि उन्हें चौंकाने की इच्छा न जाने गिल्लू में कब से पैदा हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी कि वह क्या करता था, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था और कभी पर्दे की चुन्नट में, चुन्नट है सिलवटे पर्दा, तो पर्दे की चुन्नट में छिप जाता और कभी कभी सोनजूही की पत्तियों में। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।